अखिलेश यादव को लेकर आ रही है अब तक की सबसे बड़ी खबर। जी हां, 10 महीने बाद भी बागियों पर सपा की चुप्पी आखिर क्यों है? कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं अखिलेश यादव? ये सवाल बना हुआ है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के समय समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से सपा को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद विधायकों पर कार्रवाई करने की बात की गई थी, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न करने के पीछे नियमों का हवाला दिया जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव को 10 महीने बीत गए। इन 10 महीनों में गंगा में काफी पानी बह चुका, लेकिन एक ही सवाल अभी भी है और रहा है हमेशा कि समाजवादी पार्टी यानी सपा अपने बागियों पर कार्रवाई करेगी भी या नहीं करेगी। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन यहाँ सत्र शुरू होने वाला है और सपा के अंदर बागी विधायकों पर कार्रवाई का दबाव बन रहा है और अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। यूपी में राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए सपा और बीजेपी में कड़ी टक्कर हुई थी। आंकड़े सपा के पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि अखिलेश के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए। इस चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें उच्च हार से विधायक मनोज पांडे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, कल्पी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, चैल से विधायक पूजा पाल, जलालबाद से यहाँ विधायक राकेश पांडे और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य मौजूद थे। साथ ही अमेठी से विधायक महारानी यानी महाराजी देवी गैर हाजिरी हो गई थी। नतीजा ये रहा कि सपा के आलोक रंजन को भाजपा के संजय सेठ ने चुनाव हरा दिया। राज्यसभा चुनाव के बाद से ही सपा के प्रत्याशी के खिलाफ वोटिंग करने वाले सभी 7 बागी विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार भी करना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान उच्चा हार से विधायक मनोज पांडे के घर पर खुद गृह मंत्री अमित शाह गए, जिसके बाद मनोज पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार भी किया था। जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को बीजेपी ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से टिकट ही दे दिया था। गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती ईरानी के लिए वोट मांगे थे, जबकि चैल से विधायक पूजा पाल को घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार कर रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन बागियों पर कार्रवाई का ऐलान तो किया था, लेकिन नतीजे आने के बाद वे भी चुप हो गए। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सपा के बागियों पर कार्रवाई को लेकर सपा ने कोई खास कदम नहीं उठाया। अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले भी इन बागियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर स्पीकर के सामने कोई भी याचिका दायर नहीं की गई। इन मामले में यहाँ पर कई बार विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने अपने कई इंटरव्यू में कहा कि मैं इस मसले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करूंगा। सपा के सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने बागियों पर कार्रवाई का मन बना लिया था, लेकिन नियमों की वजह से वो पीछे हट गए। दरअसल नियम के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की सदस्यता नहीं जा सकती। सदस्यता खत्म करने की याचिका लगाने के लिए विधायकों पर सदन के अंदर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करना आधार बनता है। इसके साथ ही नितिन अग्रवाल और अदिति सिंह वाले मामले में विधानसभा यहाँ पर स्पीकर के रुख को देखते हुए अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर बागियों के खिलाफ याचिका डाली भी जाती तो उस पर कार्रवाई होने में कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता, क्योंकि कई साल लग जाएंगे और तब तक अगला विधानसभा चुनाव भी आ जाएगा। ऐसे में अब अखिलेश यादव की रणनीति है कि बागियों का हिसाब चुनाव के मैदान में किया जाए। यही वजह है कि अब अखिलेश कहने लगे हैं कि बदला विधानसभा की जनता लेगी। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।